इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और आज की स्ट्रेट ड्राइव में हम एक बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। पता नहीं ये कितनों को यूज़ होगा, हाउ मच इट इज़ गोइंग टू बी यूज़फुल फॉर पीपल, बट मैंने, इफ़ यू आर फॉलोइंग माय चैनल, मैंने बोला था कि आई एम गेटिंग इनटू एक्चुअली राइटिंग सम एल्गोरिथम जिसमें हम स्टॉक का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, सम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, राइट, that you will probably not find in any Indian YouTuber doing that. मैं भी यहाँ पे पूरा सिखाऊंगा नहीं कि करना कैसे, how to do it, but I'll tell you what I have done. So this is for last 1 week I have been working on this. Okay, so I have started testing it on US stocks first, Google and Amazon, and then I have tested it on Reliance. तो थोड़ा मेरे को प्रेडिक्शन सही लग रहा है। आप देखते हैं उसके बेसिस पे क्या करेंगे, what we will do. तो इसमें अगर देखोगे, मैं पहला रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। व्हाट इज़ माय रिजल्ट, मेरा प्रेडिक्शन रिलायंस का करेंट प्राइस इज एट हियर 1466 के आसपास। इफ़ यू कैन सी यहाँ पे 1466 इज़ रिलायंस प्राइस, राइट। तो अकॉर्डिंग टू रिलायंस प्राइस, अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शन सिस्टम, it looks like Reliance can dip up to 1100 and then again it can bounce back. तो जो निफ्टी गिरा है, लोग बोल रहे हैं ना 700 पॉइंट्स गिरेगा, 700 पॉइंट्स गिरेगा कल, तो शायद ये वाली फॉल आएगा। तो अगर ये आ जाता है तो हमारी प्रेडिक्शन सिस्टम तो सही हो जाएगी। मतलब रिलायंस 300 पॉइंट्स डाउन, देखते हैं। मतलब मैं नहीं बोलूँगा ये 100% परफेक्ट है, मतलब मैंने एल्गोरिथम तो बनाई है और ये मेरा पहला आउटपुट है। इसमें बहुत सारे रिजल्ट्स, आइट्रेशंस होने बाकी हैं, बट आई विल जस्ट क्विकली शो यू व्हाट आर द थिंग्स वी हैव डन. So this is, we are using Python. We have a training data here that we have actually used, and that training data is nothing but the अगर आप देखोगे लास्ट 24 मंथ्स का डेटा है अप टू 30th अप्रैल। ये डेटा पूरा हमने लिया है NSE से, एवरी डे का ओपन, हाई, लो, क्लोज, एवरेज ट्रेडेड प्राइस, वॉल्यूम, टर्नओवर, नंबर ऑफ ट्रेड्स, डिलीवरेबल्स एंड परसेंटेज ऑफ डिलीवरी। ओके, ये हमारी ट्रेनिंग डेटा है। मतलब हमें और पीछे भी जाके करेंगे तो इसकी प्रेडिक्शन शायद और सही हो जाएगी, बिकॉज मशीन लर्निंग में क्या होता है, डेटा जितना स्ट्रांग होगा, द मोर द डेटा यू हैव, द मोर एक्यूरेट प्रेडिक्शंस दैट यू कैन हैव। तो अभी हमने यहाँ पे रिलायंस का डेटा लिया है। इसकी अगर आप देखोगे 2 मई 2008 से हमने लिया है। तो रिलायंस 2 मई 2008 द क्लोजिंग प्राइस वॉज 972, और रिसेंटली 30th मई में द क्लोजिंग 30th अप्रैल में द क्लोजिंग प्राइस इज 1466, है ना। दिस इज़ माय क्लोजिंग प्राइस राइट नाउ। तो उसके बेसिस पे हमने लिया है। और हमारी जो टेस्ट, मशीन लर्निंग में क्या होता है, एक ट्रेन डेटा होता है, एक टेस्ट डेटा होता है। तो टेस्टिंग के लिए हमने सिर्फ पिछले 1 महीने का डेटा लिया है, बिकॉज दैट इज़ ओनली करेक्टली आइडेंटिफाइज द बिहेवियर ऑफ द स्टॉक। उससे पुराने जाएंगे तो उसमें टेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसको ट्रेनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो स्टॉक्स के बिहेवियर के हिसाब से। तो हमने ये डेटा रीड किया, मैं एक बार चला के दिखाता हूँ आपको। और हम अगर रीड करेंगे तो सिमिलर डेटा सेट आएगा आपको। ये वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 5 ही दिखाता है, बट ये यही एक्सेल शीट से रीड कर रहा है आइडियली, ठीक है। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं डेटा में कुछ ब्लैंक डेटा तो नहीं है, सब फॉल्स है, दैट मीन्स ब्लैंक डेटा हमारा है नहीं। इसका रेंज 493 का है। ये रेंज क्या है वो समझने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप देखो। हमने फिर ये रिलायंस का चार्ट प्लॉट किया। अगर आप देखोगे ओपन डेटा के हिसाब से, डे की ओपनिंग के हिसाब से आप अगर देखोगे तो रिलायंस की चार्ट यही है, 1466 के आसपास अभी यहीं पे है रिलायंस। ऑल टाइम हाई तो 1600 समथिंग था, राइट। सो दिस इज़ द हाई। ये मंथली चार्ट है, ये हमने मंथली चार्ट प्लॉट किया है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लोज की वैल्यू ले रहे हैं और वॉल्यूम की वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम और क्लोजिंग प्राइस, मैंने हमेशा बोला था प्राइस एक्शन में आपकी क्लोजिंग प्राइस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ प्रेडिक्शन के लिए यू नीड वॉल्यूम एनालिसिस। सो प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पता नहीं कितने लोगों को पता है, बट इट्स अ वेरी एडवांस एंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो क्लोजिंग प्राइस एंड वॉल्यूम का डेटा लेके, सो इफ़ यू लुक एट दिस इज, या
सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, सेवन्थ में, एट में हमने यहाँ पे डेटा की क्लीनिंग करी है, मीनिंग लिया है, मीन वैल्यू लिया है बेसिकली, अगर आप देखोगे, ठीक है। उसके बाद डेटा हमारी क्लीन हो गई है, ये पूरा क्लीन डेटा है। क्लीन के बाद हमने एक प्लॉटिंग करी है रोलिंग विंडो के ऊपर। रोलिंग विंडो जो है हमारे, ये ऑरेंज वाला आपको दिख रहा है, दिस इज़ योर मीन वैल्यू, मतलब स्टॉक्स की मीन वैल्यू क्या है उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। और मीन वैल्यू आप देखोगे तो ये सुपर ट्रेंड जैसा दिख रहा है, ये सुपर ट्रेंड नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ये पूरा स्टैटिस्टिकल मॉड्यूल्स है मशीन लर्निंग में, आपकी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एडवांस स्टैटिस्टिक्स, न्यूरल नेटवर्क, फजी लॉजिक, है ना, रिग्रेशन मॉडल, डेटा सीरीज मॉडल, ये सब की कॉन्सेप्ट होती है। तो ये एक बेसिकली एक मीन इसको फॉलो करते जा रहा है। अगर आप 20 EMA या 20 मूविंग एवरेज, आप इसको एक टाइप बोल सकते हो जो प्राइस को बेसिकली फॉलो करता है, उस तरह का ही है ये 20 MA नहीं है, बट ये मीन है, ठीक है। दिस इज इक्विवेलेंट टू काइंड ऑफ 20 MA आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। नाउ हमने फिर यहाँ पे डेटा को थोड़ा और क्लियर किया, जिसमें 30 डे मीन का हमने लिया है, और 30 डे मीन में ये ऐसा दिखता है। तो ज़्यादा फर्क तो नहीं है, बट ऑलमोस्ट डेटा क्लियर हमने करके क्लोजिंग एंड ओपनिंग के बेसिस पे मीन निकाला है। देन हमने ये क्या है, यहाँ पे मिनिमम पीरियड के बेसिस पे हमने एक्सपांडर निकाला है, ठीक है। मतलब ये जो स्टॉक एक्सपांड हुई है या वो बुल रेस में था, तो इसकी बिहेवियर क्या थी बुल रेस में, ठीक है। तो ये चार्ट में वो आता है। देन व्हाट वी डू एक्चुअली, वी क्रिएट ए ट्रेनिंग डेटा सेट। अभी ट्रेनिंग चालू होगा, अभी तक हमने सिर्फ डेटा क्लीनिंग करी और वेरिफिकेशन करी और पैरामीटर आइडेंटिफाई किया कि ट्रेनिंग के लिए इनपुट क्या करेंगे। अभी ट्रेनिंग डेटा सेट मैंने इनपुट ओपन्स पे लिया है, उसमें से हमने प्री प्रोसेसिंग करी है लर्निंग के बेसिस पे। आप पता नहीं, ये सबको पता नहीं होगा, आप खाली देखो, हाँ, ठीक है, ये किया है। उसके बाद हमने 60 टाइम्स स्टेप्स का एक इनपुट लिया है। ये 493 का मैंने आपको इंडेक्स बताया था, इसकी जो रेंज इंडेक्स है 493 है। सो 60 टाइम्स स्टेप्स में ईच रोलिंग विंडो पे जो हमने ये कॉन्सेप्ट लिया था, ईच रोलिंग विंडो पे हमने 493 इंडेक्स तक हम लोग इसको रोल करते करते इसकी फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं। दिस इज़ ओके, ये हमें चाहिए नहीं, ये टेंसर फ्लो गूगल की एक एडवांस एल्गोरिथम है, ये इंस्टॉल नहीं हुआ था तो मैंने इंस्टॉल किया था, हमें ये चाहिए नहीं आइडियली, क्योंकि अभी मैंने इंस्टॉल कर दिया उसको। तो अभी हम इसको रिग्रेशन न्यूरल नेटवर्क मॉडल में चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंशियल मोड चलाएंगे, उसके बाद LSTM चलाएंगे। LSTM का 4 सीरीज मॉडल्स चलाएंगे, 1 2 3 4 विद डिफरेंट ड्रॉप आउट विंडो, ठीक है, ये हम चलाएंगे। अभी ये यहाँ पे रिग्रेसर चलाएंगे। ये रिग्रेसर क्या करेगा, ये टाइम बहुत लेगा, मैं खाली आपको दिखा दूंगा, उसके बाद रन नहीं करूँगा, आपको आउटपुट दिखाऊंगा, ठीक है। अगर मैं ये इसके रन करूँ, अभी ये 100 आइटरेशंस अभी करेगा, ठीक है। आइटरेशन 1 इसका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इसमें ऑप्टिमाइज़र हम एडम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको भी मैं धीरे धीरे चेंज करूँगा। आप इसको कॉपी मत करना, अगर स्क्रीन से देख भी रहे हो आप, तो आप चला नहीं पाओगे इसको मतलब भी समझना चाहिए आपको कि एडम ऑप्टिमाइज़र होता क्या है। अब ये 100 बार इसको ट्रेन कर रहा है, मेरा जो एल्गोरिथम है वो एल्गोरिथम को ये अभी कोड ट्रेन कर रहा है। ये हम वापस आएंगे, ये 10-15 मिनट लगेगा इसमें। तो ये ट्रेन करने के बाद हमने, मेरा मशीन लर्निंग ट्रेन हो गया, मतलब मशीन लर्न हो गया, ट्रेन हो गया। अब इसमें हम टेस्ट डेटा लेंगे। टेस्ट डेटा हमने क्या लिया है, जैसे मैं बोल रहा था, पिछले एक महीने का 30 मार्च से 30 अप्रैल का डेटा लिया। नाउ दिस विल बिकम आवर इनपुट टू द ट्रेंड मॉड्यूल। और उसके बाद ये देखो, ये डेटा हम ले रहे हैं, यहाँ पे वेरीफाई कर रहे थे डेटा हम सही भेज रहे हैं। देन यहाँ पे अगेन डेटा में कोई ये रेंज निकाल रहे हैं, विच रेंज इज 20। उसके बाद हम वॉल्यूम देख रहे हैं उस डेटा की, मतलब पिछले एक महीने में 30 मार्च से 30 अप्रैल वॉट एवर द डेटा हैज़ मूव्ड और द शेयर हैज़ मूव्ड, उसमें वॉल्यूम क्या क्या थी फॉर एवरी डे, ठीक है ना। उसके बेसिस पे हमने वेरिफिकेशन करके फिर ओपन प्राइस लिया है, और ओपन प्राइस को लेके क्लोजिंग प्राइस की प्रेडिक्शन करी है। सो व्हाट इज़ द प्रेडिक्शन आउटपुट? प्रेडिक्शन आउटपुट इज़ आइडियली क्लोजिंग प्राइस, ओके। नाउ अभी ये पता नहीं सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हम 2020 की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। 2020 की प्रेडिक्शन जो हम करेंगे अभी डेटा का, ये फॉर्मूला के बेसिस पे हमने किया है, ठीक है। और यहाँ पे ये डेटा, फिर हमने डेटा यहाँ पे वेरीफाई किया है, और इसके बाद यहाँ पे डेटा डिस्प्ले। इसका कोई कोड का कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, ये सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए है। और हमारी जो विजुअलाइजेशन निकल के आई है ये बेसिकली, ओके।
सो इसमें दोनों रियल स्टॉक प्राइस और प्रेडिक्टेड स्टॉक प्राइस की वैल्यू हमने ये किया हुआ है, ठीक है। सो इफ यू लुक एट द प्रेडिक्टेड स्टॉक प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 1466। मैं नहीं बोल रहा कि स्टॉक ऐसे बिहेवियर करेगा, ये मेरी पहली मॉड्यूल है और आई हैव नो आइडिया कि ये मॉड्यूल सही से प्रेडिक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसके बेसिस पर आप ट्रेड मत लेना। बट ये हमारी जो ट्रेडिंग जो बता रही है, ये ट्रेडिंग टाइम जो है ये मोस्टली डेली के बेसिस के आसपास है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि 1466 से रिलायंस 1100 तक गिर के इट विल गो अगेन अप टू 1400 इन ऑलमोस्ट 20 डेज, ओके। एंड ये जो रियल प्राइस आपको दिख रहे हैं ना, रियल रिलायंस स्टॉक प्राइस, दैट इज़ बेसिकली ए कैलकुलेटेड वैल्यू। वो जो अगर आपको याद होगा ये, हाँ, ये वाला प्रोग्रेशन के बेसिस पे हमने ये भी किया है। सो दैट इज़ ऑल्सो एक्चुअली ए रियल वैल्यू ऑन द प्रोग्रेशन बेसिस। दिस इज एक्चुअली ऑन द डेटा बेसिस प्रिडिक्शन, ओके। तो देखते हैं ये ऐसे काम करता है या नहीं करता है, देयर इज़ नो गारंटी। ये जो एल्गोरिथम मैंने लिखा है ये सर 10% भी काम ना करे, क्योंकि ये मैंने पहली बार लिखा है, मुझे अभी टेस्टिंग करनी है और मैं सिर्फ 2 साल का डेटा पे टेस्ट कर रहा हूँ। आइडियली हमें पिछले 10-12 साल के डेटा में टेस्ट करना चाहिए, तब जाके इसकी एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन आएगी। बट ये वाला फॉल तो प्रोबेबली कल दिख ही रहा है हमको आइडियली, बट इतना बड़ा नहीं आएगा, एक दिन में तो नहीं आएगा, बट इट्स अ साफ फॉल दैट वी कैन सी। एंड देन प्रोबेबली अगर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन गलत होगी ऑब्वियसली, क्योंकि कंसोलिडेट करेगा। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल के ऐसे आप एक प्रेडिक्शन की मॉडल बना सकते हो। दुनिया में ऐसा किसी ने मॉडल बनाया नहीं कि 100% पर बहुत लोग करते हैं काम। बिग बिग हेज फंड्स जो हैं, मॉर्गन स्टैनली हो गया, राइट, गोल्डमैन सैक हो गया, ये जो कंपनीज है उसमें जो हेजिंग की जो मैनेजर्स होते हैं, हेज फंड मैनेजर्स जो होते हैं, वो करोड़ों करोड़ों में सैलरी देके लोगों को इस तरह की प्रोग्रामिंग कराते हैं। तो इस प्रोग्रामिंग की वैल्यू तो है, जो बंदा प्रोग्रामिंग कर रहा है या कोड लिख रहा है वो कितना सही लिख रहा है उसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उसके बेसिस पे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट में लगते हैं। तो हम देखते हैं, हमने शुरुआत तो करी है। मैंने बोला था कि एक हफ्ते पहले के मैंने बोला था कि मुझे इसके लिए 6 मंथ के आसपास चाहिए, तो इट नीड अराउंड 6 मंथ्स, बिकॉज उसमें हम क्या करेंगे, डेटा सेट्स चेंज करेंगे, वैल्यूज़ चेंज करेंगे, पैरामीटर्स चेंज करेंगे, एल्गोरिथम्स चेंज करेंगे। ये सब जो मैंने यहाँ पे लगाया, ये एल्गोरिथम्स, राइट, रिग्रेसर, LSTM एंड ऑल दोज। तो ये सब हम जब चेंज करेंगे तब जाके इसकी एक प्रेडिक्शन अच्छी आएगी। जनरली ये तो टीम में करते हैं बंदे, 10-12 बंदे मिलके प्रोग्राम लिखते हैं और उसको हाई जो एंड कंप्यूटर्स होती हैं उन पे रन किया जाता है, जिसमें बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स इनपुट होता है, तब जाके एक अच्छी प्रेडिक्शन सिस्टम बनती है। बट मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाहता हूँ कि आप भी एक प्रेडिक्शन सिस्टम बना सकते हो अगर आपको इन एल्गोरिथम्स की नॉलेज है। हम इसको परफेक्ट बनाएंगे। हम अभी गूगल का बैकएंड यूज़ कर रहे हैं, उनके सर्वर्स, उनके कोड थोड़े थोड़े मशीन लर्निंग के जो लोग आईटी में हैं उनको समझ में आएगा, दे विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ आई एम ट्राइंग टू डू, है ना। तो आज के लिए इतना ही। मैं खाली आपको दिखाना चाहता था कि ये होता कैसे है, आउटपुट कैसे होता है प्रेडिक्शन का। हाँ, यहाँ पे देखो अभी 58 नंबर चल रहा है, इट विल गो अप टू 100 टू ट्रेन द मॉडल, ठीक है ना। वाई 100, वाई नॉट 1000, वाई नॉट 2000। तो ये जितनी प्रोसेसिंग करेगा इसकी मॉडल उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, दैट इट विल बी दैट मच स्ट्रॉन्गर, ओके। और इसके ये जो लॉस दिखा रहा है ये अमाउंट लॉस नहीं, ये डेटा लॉस है, राइट। तो द compromise in data that we are doing is 0.0079. so this is a good algorithm। और ये देखो धीरे धीरे घटता जा रहा है। इट स्टार्टेड विथ 0.0846, फिर सेकेंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन, फोर्थ आइट्रेशन, धीरे धीरे इट्स कमिंग डाउन, द एरर इज कमिंग डाउन, राइट। डेटा लॉस एरर 0.06658, it will come down to probably 2 and 3, so which means the prediction system is saying that I am 99.82% correct. No, sorry, 99.98% correct, right? Which might not be true because ये machine अपने हिसाब से सही है, but whatever the data that we are inputting, whether we are inputting the correct data or not, that is important. Whether this algorithm has to run on volume and open price on a 30-day mean, or a close price, volume and 30-day mean, or एवरेज ट्रेडेड प्राइस, जैसे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है वैसे एवरेज ट्रेडेड प्राइस पे ट्रेड करेगा, तो उसका ट्यूनिंग करने के बाद ही हमारी एक परफेक्ट सिस्टम बनेगी
और तब हम इसको मॉनिटर करेंगे कि ये बिहेवियर कैसे करेगा। ओके, तो देखते हैं ऐसा चार्ट अगर फॉर्म हुआ तो बल्ले बल्ले, देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही, पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया होगा या नहीं होगा। आज मैंने स्ट्रेट ड्राइव में बेसिक कॉन्सेप्ट की बजाय ये वाला किया, क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 1 वीक, और ये आज मैंने एटलीस्ट थोड़ा फिनिशिंग लेवल पे लेके आया हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय माता दी। और कल का जो व्यू है मैं चैनल पे एक बार डाल दूँगा। थैंक यू।